राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक कम अकल की लड़की की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गणेशी एक गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। गांव में उसके माता पिता थोड़ी खेती बाड़ी और मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। गणेशी की माँ खेती बाड़ी से फ्री होकर बीड़ी बनाने का काम भी करती थी। गणेशी के दो भाई थे। कमल बड़ा भाई था और दूसरा छोटा भाई मनोज। गणेशी बचपन से ही कम अकल की लड़की थी। हर बात में वह पूछाताछी करती थी। कभी कोई काम करना होता तो वह अपने पिता से कहती, यह काम कैसे करते हैं, वह काम कैसे करते हैं। तो गणेशी का पिता किशनलाल उससे कहता था कि हमारी लड़की तो बहुत ही अच्छी है, इस पे तो कोई काम होता ही नहीं है। तो वह बड़े प्यार से अपनी बेटी से कहता, बिटिया तुझ पर जो काम करना आए वो कर ले और जो तुझे नहीं आए वो मत करे। किशनलाल ने कभी भी अपनी बेटी को घर का कोई काम अच्छी तरह नहीं सिखाया और ऐसा करते करते समय बीतने लगा। धीरे धीरे गणेशी बड़ी हो रही थी और उसके मन में चंचलता और सिनेमा देखकर फिल्मों जैसा ही उसका रंग ढंग होने लगा था। गणेशी अपनी सहेलियों के साथ कहीं जाती तो उसे रास्ते में कोई लड़का या आदमी मिलता और वह पीछे मुड़कर अगर उसे देख लेता तो अपनी सहेलियों से कहती, देखना सहेली, देखना कमला, देखना रानी, अभी भी वह आदमी मुझे ही देख रहा है, देख अभी भी देख रहा, कैसे देख रहा है। गणेशी का मन पढ़ने लिखने में कभी नहीं लगा, वह ऐसे ही बोलती थी। एक बार गणेशी की बुआ, मीरा बुआ और फूफा उसके घर आए क्योंकि मीरा बुआ के बेटे की शादी थी। शादी का निमंत्रण कार्ड देने के लिए बुआ और फूफा दोनों उसी के घर रुके ताकि अपने सारे रिश्तेदारों को निमंत्रण कार्ड बांट सकें। सारे निमंत्रण कार्ड देने के बाद बुआ और फूफा अपने गांव वापस जाने के लिए तैयार हो गए। तभी गणेशी कहने लगी, बुआ मुझे भी आपके साथ आपके घर जाना है। और वह अपने माता पिता से भी कहने लगी कि मुझे बुआ के साथ जाना है। उसके माता पिता भी फटाक से उसे भेजने के लिए तैयार हो गए। अब वह पूरे गांव में खबर फैला देती कि हम तो अपनी बुआ के घर जा रहे हैं और खुशी खुशी जल्दी से तैयार हो गई। बस आने का समय हुआ। गणेशी बुआ और फूफा के साथ अपने घर से निकलकर जो बस स्टैंड तक पहुंच गई थी और बस आने वाली थी और बस आ गई तो उसमें उसके बुआ फूफा और गणेशी सवार हो गए। बस में सभी सवारियां जितने लोग बैठे हुए थे, पता नहीं क्यों वो सब पूरे रास्ते उसी गणेशी को देख रहे थे। अब वह बुआ और फूफा के घर पहुंच गई। बुआ फूफा के 3 लड़कियां और 2 लड़के थे। घर पहुंचे तो मीरा की बड़ी बेटी बोली, मम्मी ये गणेशी कैसे कपड़े पहने हुए है और तुमने उसे रास्ते में से लाई हो, उसे दूसरे कपड़े पहनने को नहीं कहा। मीरा बुआ ने तो कहा, अरे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि इसने ऐसे कपड़े पहने हुए, तभी तो मैं कहूँ बस में सारी सवारियां इसी को क्यों देख रही थी और जब गली से गुजरे तो भी लोग इसी को देख रहे थे। मीरा की बड़ी बेटी कविता बोली, वह तो देखेंगे ही ना माँ, इसने कपड़े बिल्कुल पतले पहन रखे हैं, इसके अंतर वस्त्र भी पूरी तरह दिखाई दे रहे हैं, कपड़ों में इसकी अंदर की चमड़ी तक दिख रही है। गणेशी बहुत कम अकल और बेवकूफ किस्म की लड़की थी। फिर क्या, अब तो उसे बुआ के घर ही रहना था क्योंकि अभी शादी में 2 हफ्तों का समय शेष था। सो शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शादी में कपड़े खरीदना सबसे बड़ा मुद्दा था। कौन कैसे कपड़े पहनेगा, क्या क्या सामान आना है, बस इसी तैयारियों में सब जुट गए। समय गुजरता गया और शादी नजदीक आ गई। गणेशी में एक अनोखी आदत थी, वह जब भी सोकर उठती तो अपना चेहरा आईने में जरूर देखती थी। पहले गणेशी अपना चेहरा आईने में देखती, फिर बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर आती, तब भी वह अपना चेहरा बार बार आईने में देखती थी। उसकी इस अदा से बुआ का सारा परिवार हंसता था और सभी कहते, ये लड़की बड़ी अनोखी है, इसका जीवन कैसे गुजरेगा। ऐसे ही बहुत सी बातें जो चलती रहती थी। अब मीरा बुआ के लड़के की शादी पास आ गई थी। शादी में कुछ ही दिन बचे थे। शादी के 2 दिन पहले होली का त्योहार था। शादी की
क्योंकि शादी मार्च के महीने में थी। कुछ खास मेहमान घर आने शुरू हो गए थे। मीरा बुआ की बड़ी बेटी और दामाद आ गए थे। होली का दिन और कल माता पूजन के लिए भी पूजा में वितरित होने वाली सामग्री तैयार हो रही थी। इधर पूजा के लिए शादी का सामान बन रहा था, उधर दूसरी ओर होली का माहौल चल रहा था। यहाँ जीजा साले साली होली का आनंद ले रहे थे और खूब होली खेलते थे। गणेशी यह सब खड़ी खड़ी देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। फिर जीजाजी ने उसे बाल्टी से भरकर पूरा भिगो दिया। ऐसे ही खूब मस्ती मजा कर रहे थे। गणेशी अपने कपड़े धूप में सुखाने लगी। वह धूप में खड़ी हो गई और खड़े खड़े अपने कपड़े सुखा लेती। कपड़ों पर रंग चढ़ गया था। जीजाजी फिर से आते और उसके ऊपर बाल्टी भरकर रंग डाल जाते। वह फिर भीग जाती। गणेशी हाथों से अपने कपड़े हिलाती और कपड़े सुखाने लगती। उसकी इस हरकत पर सभी हंसते और क्योंकि शादी का घर था इसलिए सभी अपने अपने कार्यों में लग जाते। फिर शादी पूरी संपन्न हो गई। सारे मेहमान एक एक करके जाने लगे। गणेशी के माता पिता भी शादी में आए थे, तो गणेशी अपने माता पिता के साथ अपने गांव को चली गई। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। कुछ साल बीत चुके थे। गणेशी की विवाह की बातें चलने लगी। कुछ लोग कहते कि गणेशी तो पागल है, पराए घर में कैसे निभाएगी, तो इसको कुछ और ही ढंग का काम करना तो आता नहीं है, बातचीत करने में भी होशियार है बस। गणेशी किसी के सामने कोई बात कर देती, चाहे वह कहने की हो या ना हो, उसे बोलने की बिल्कुल भी अकल नहीं थी कि कौन सी बात कहाँ पर कही जाए। वह बस मुंह फटती, जो मुंह में आया बोल दिया। उसके ऐसे स्वभाव से सभी परिवार वाले परेशान रहते थे कि यह शादी के बाद कैसे अपने जीवन को काटेगी और इस लड़की का भविष्य क्या होगा। बस उसे बीड़ी बनानी आती थी। घर का सारा काम उसकी माँ करती रहती थी। उसको घर के घरेलू काम काज करने की आदत नहीं थी और ना ही उसको करने आते थे। उसके रिश्ते आते जाते रहते। फिर एक दिन उसकी शादी तय हो गई। लड़के वाले किसी गांव के रहने वाले थे। लड़का इकलौता बेटा था और लड़के का बाप था और एक लड़के की बहन, जिसकी शादी पास के गांव में हो चुकी थी। उसके माँ नहीं थी। गणेशी की शादी की खबर फैल गई चारों तरफ और पता चला कि उसकी शादी का जो होनी है सम्मेलन समारोह में। गणेशी की और उसके बुआ के गांव रानीपुर है और मीरा बुआ के गांव में किसी सरकारी स्कूल में शादी सम्मेलन समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें 25 लोग लड़की वालों की तरफ से होंगे और 25 लोग लड़के वालों की तरफ से। शादी में एडवांस बुकिंग पहले से ही होती है। दोनों पक्षों में 5-5 हजार रुपये जमा करवाए गए। उधर गणेशी के गांव में विवाह की तैयारियां शुरू हो गई थी। अब गणेशी की शादी का दिन आ गया। उसके माता पिता, परिवार और गांव वाले जल्दी उठकर सब अपना अपना काम निपटा लेते थे ताकि शादी के लिए गांव से जल्दी निकल सकें। सारा मेहमान जो जितने भी आए हुए थे सब नहा धोकर तैयार हो गए। मेहमानों को एक ट्रैक्टर से ले जाने का प्रबंध किया गया। सभी मेहमान ट्रॉली में बैठकर जाने लगे। उसी में गणेशी भी बैठ गई। सभी अपना अपना सामान पैक करके निकलने की तैयारी में करने लगे। सभी रानीपुर के लिए रवाना हो गए। 2-3 घंटे में सब वहां पर पहुंच गए। सब शादी करने रानीपुर पहुंच गए। शादी में शामिल होने के लिए और भी लोग वहीं रानीपुर के जुड़ गए। शादी की रस्में थोड़ी देर बाद शुरू हो गई, क्योंकि सम्मेलन समारोह में शादी है तो सारी रस्में सभी जोड़ों के साथ साथ करनी है। एक एक करके सभी रस्में पूरी होती गईं। बारातियों का स्वागत विधि विधान से संपन्न हुआ। जेवर चढ़ावे आदि की प्रतिक्रिया संपन्न होने लगी। धीरे धीरे शाम ढल रही थी और गणेशी की शादी की रस्में पूरी हो चुकी थी। बस विदाई होना बाकी था। शाम के समय दोनों पार्टियों के मेहमानों को भोजन खिलाया गया। लड़के के सिर्फ 25 मेहमान और लड़की वाले के 25 मेहमानों को खाना खिलाने की विधि संपन्न हुई। विदाई के वक्त में वहीं सम्मेलन में हम भी पहुंच गए थे ताकि विदाई को देख सकें। मैं वहां पहुंची तो गणेशी बड़ी खुश थी और वह शादी के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी
और मुझसे कहती कि तुमने मेरा दूल्हा देखा, देखो मेरा दूल्हा, तुमने मेरा दूल्हा देखो, अच्छा लग रहा है ना। और मैंने कहा अभी नहीं देखा है। तभी दूल्हा वहीं से निकला जहां हम सभी बैठे थे। जैसे ही दूल्हा वहां से निकला, गणेशी कहने लगी, यही है हमारा दूल्हा, कैसा लग रहा है, अच्छा है ना। तो मैंने कहा हाँ अच्छा है, सुंदर है। गणेशी के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ, उसमें कम अकल थी। वो बस यही सोचती थी वो तो बस यही सोचती थी कि लड़की की शादी के बाद जिंदगी भी आराम से कट जाती है, पर हकीकत में ऐसा नहीं है। शादी 4-5 दिन की मोहब्बत है, फिर अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ऐसा ही गणेशी की जिंदगी में होना तय है और सभी के जीवन में भी ऐसा ही होता है। गणेशी अपनी ससुराल में आ गई। नई नवेली दुल्हन को शुरू में सब अच्छा अच्छा लगने लगा। प्यार मोहब्बत मस्ती मजाक चलता रहा। धीरे धीरे अब घर के कामों की जिम्मेदारी निभानी पड़ती। पर गणेशी को तो घर के कामों में तो बिल्कुल कच्ची थी। उसे तो बिल्कुल घर का काम नहीं आता था। कोई भी काम उसे ढंग से करने आते ही नहीं थे। वह खाना भी सही ढंग से नहीं बना पाती थी। खैर उसके ससुराल में सिर्फ उसका पति और ससुर ही थे और वह 2 लोगों को खाना भी बनाकर नहीं खिला सकती थी, क्योंकि उसने कभी इन सब कामों में रुचि ही नहीं ली। वह तो हमेशा समझती रही ब्याह हुआ और जीवन आसानी से निकल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। गणेशी के जीवन में एक नया बदलाव आने लगा था, क्योंकि लड़की को गृह कार्य में दक्ष होना बहुत जरूरी है, नहीं तो लड़की को बड़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। ठीक यही बात गणेशी पर भी लागू हो रही थी। घर में सास तो थी नहीं जो बहू को घर के तौर तरीके सिखाती, सो यह काम ससुर ने करना शुरू कर दिया। वह अपनी बहू को खाना बनाने में मदद करने लगे। वह गणेशी को काम करवाना शुरू करने लगे। वह अपनी बहू को खाना बनाने में मदद करते, पर मर्द जात थोड़ी ऐसी ही है। वह गणेशी को हर वक्त ताकते रहते, क्योंकि उसमें बुद्धि जो कम थी, कहा पर क्या कहना और किससे कहना, उनके सामने सब आ गया था। गणेशी का पति काम पर चला जाता और वह घर पर अकेली रहती। ससुर को जब भी मौका मिलता वह गणेशी को भरपूर देखता। वह यह बात समझती कि ससुर मुझे ही देखता रहता है और घर के कामों में उसकी सहायता भी करता है, जो कि गणेशी की शादी एकदम गंवार गांव में हुई थी। चूल्हे पर खाना बनता था, कुएं से पानी भरना होता था, गोबर से घर लीपना होता, बहुत सारे ऐसे काम थे। कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद गणेशी अपने माता पिता के पास आई। ससुराल वाले एक दिन मेहमान नवाजी करवा कर चले गए और बताने लगे कि गणेशी घर के कामों में निपुण नहीं है, वह कोई काम सही तरीके से नहीं करती, उसको यह सब सिखाया जाए। ससुराल वालों के जाने के बाद गणेशी कहने लगी, मुझे नहीं जाना वहां पर, मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है और तो और वो ससुर मुझे ही देखता रहता है, हमें नहीं जाना है। गणेशी की मम्मी कहती, हट छोरी, अब तो वहीं रहना पड़ेगा, वही तेरा घर है, तू यहाँ नहीं रह सकती। सारे घर के काम तुझे करने पड़ेंगे। खाना बनाना सीख और अच्छे से रहना सीख, वहीं तेरी जिंदगी बीतेगी। गणेशी तो मजे में मायके में दिन निकालती थी, पर ढंग का तरीका उसे नहीं आता था। वैसे ही थी जैसे पहले थी। फिर उसका ससुराल जाने का वक्त भी आ गया। ससुर उसे लेने आया। एक दिन ससुर गांव में रुका और अगले दिन अपनी बहू को अपने गांव वापस लेकर जाने लगा। पर गणेशी के वही हालचाल थे। वे वहां के लोग बड़े परेशान होने लगे। कम से कम बहू खाना बनाना तो सीख सकती है, पर ऐसा नहीं होता। जो लड़का गणेशी का पति था उसके साथ मारपीट करने लगा कि इसमें कुछ तो लक्षण आए, और गणेशी जो कम अकल थी तो वह क्या करे। बहुत समझाने के बाद भी गणेशी में कोई सुधार नहीं हुआ। बहुत दिनों तक ऐसा ही नियम बन गया कि उसे मार पीट कर समझाने की कोशिश की, पर वह भी सफल नहीं हुए, उसमें भी असफल रहे। गणेशी की एक ननंद थी, सो गणेशी का पति उसे गणेशी को लेकर उस अपनी बहन के यहाँ आया। शायद बहन से कुछ तौर तरीके और काम काज सीख लेगी। उसकी ननंद ने उसे बहुत सारा काम करवाती, क्योंकि ननंद भी गांव में रहती थी। चूल्हे पर खाना पकाती थी, वह भी कुएं से पानी भरती थी।
यही सारे काम वह अपनी भाभी गणेशी से करवाती थी। गणेशी बड़ी दुखी हो जाती और उसका पति भी उसे काम करने और सीखने को कहता। गणेशी अब बड़ी मुश्किल में रह रही थी। कब वह अपने माता पिता के पास मायके जाए, यही सोचकर वह दिन गिन गिन कर काट रही थी। गणेशी के माता पिता अब गांव छोड़कर शहर चले गए थे और शहर में किराए के मकान में रहने लगे थे, क्योंकि गांव में उनका दाना पानी अच्छी तरह से नहीं चल रहा था। रोजगार करने के लिए वे शहर में बस गए और मेहनत मजदूरी करते और अपना जीवन यापन करते। गणेशी अपने पति के साथ अहमदाबाद शहर में आ गई थी। यहाँ उसका पति काम करने लगा और वह पहले भी अकेले यहाँ काम करता था, क्योंकि गांव के बहुत से लोग खेती के समय खेती पर जाते हैं और घर के कुछ सदस्य खेती बाड़ी की देखभाल करते हैं और अन्य सदस्य बाकी के वक्त आड़े वक्त के लिए शहर में आकर रहने लगते हैं। ऐसा ही उनका खर्चा पानी चलता है। सो गणेशी का आदमी भी ऐसा ही काम करने शहर में रहने आ गया। गणेशी का पति मजदूरी पर जाने लगा। गणेशी अकेली घर पर अपने काम धाम निपटाती, पर अब भी उसे कुछ ज्यादा अकल नहीं आई थी। उसका पति अब उसे रोज डांटता और सही से काम करने को कह कहकर थक गया। धीरे धीरे दिन बीतते रहे और रक्षाबंधन का त्योहार आ गया। गणेशी का यह पहला रक्षाबंधन था। शादी से पहले वह इस बार अपने मायके और अपने शहर में ही, जहाँ उसके माँ बाप और भैया रहते थे, उनको राखी बांधने के लिए चली गई। गणेशी मायके में आकर बड़ी खुश हुई। उसे बड़ा अच्छा महसूस हुआ। पति एक दो दिन ठहर कर वापस अपने गांव चला गया और कुछ दिनों के लिए वह मायके में रुकने के लिए उसे छोड़ गया। महीने 2 महीने बीत गए। गणेशी की अब जाने का मन ही नहीं करता। गणेशी कहती, मुझे अब ससुराल में नहीं रहना। उसका पति मारपीट करता है और सही ढंग से काम करो, सही ढंग से काम करो, यही कहता रहता है। मैं अकेले काम करके बड़ी परेशान होती हूँ और वो लोग बात बात पर मुझे डांटते रहते हैं। गणेशी अपने माता पिता के घर पर दिन में बीड़ी बनाती और बहुत सारी बीड़ी बना लेती और घर का काम उसकी माँ करती। गणेशी की माँ सुबह शाम का खाना पकाती और घर के अन्य काम भी करती। गणेशी को घर के कामों में कोई मदद जो अपनी माँ की नहीं करती थी। उसे बस ऐसे ही रहना पसंद था। गणेशी बड़े मजे से मायके में रहती और भाई भी उसके लिए अच्छा अच्छा खाने को लाते, क्योंकि गणेशी सबकी लाडली थी। सब उसका बहुत ध्यान रखते थे। गणेशी कह देती, मुझे अपनी ससुराल में अब नहीं रहना है, क्योंकि वह लाडली थी सभी की और सभी उसकी बात मान लेते। पर परिवार वालों को अब यह एहसास नहीं था कि ऐसा करने से गणेशी का भविष्य क्या होगा। गणेशी के माता पिता यह नहीं समझते थे कि ये इतने छोटे परिवार में नहीं निभा पा रही तो गणेशी आगे की जिंदगी में क्या कर पाएगी, क्योंकि गणेशी बचपन से ही नादान और बेवकूफ थी। एक बार गणेशी अपने गांव में शादी से पहले की बात है, वो मोहल्ले में किसी प्रोग्राम में गई थी। साथ में कुछ सहेलियां और अड़ोस पड़ोस के लोग संग चल रहे थे। गांव होने के कारण रास्ते में अंधेरा छाया हुआ था और कच्ची सड़क थी। सारे प्रोग्राम से वापस लौट रहे थे। वो अपनी धुनों में बातें करते चल रहे थे। तभी अचानक गणेशी का पैर किसी अनजान चीज पर पड़ गया और वह चिल्लाने लगी कि पैर के नीचे कुछ मोटा सा था, मैंने उस पर पैर रख दिया। सब इधर उधर देखने लगे। पता लगा गणेशी ने एक काले सांप के ऊपर अपना पैर गलती से रख दिया। सभी घबरा गए और जल्दी जल्दी अपने घर निकल गए। सांप तो सांप है, वह गणेशी से बदला लेने के लिए उसके घर पहुंच गया। उधर गणेशी ने घर जाकर सारी घटना सुनाई। तभी वो सब देखने लगे कि सांप तो दरवाजे पर आकर बैठ गया है और अपना फन उठाए हुए है। सभी परिवार वाले डर गए। गणेशी तो इतना घबरा रही थी, वह चिल्ला रही थी, सांप सांप, ओ पापा सांप, यह वही सांप है जिस पर मेरा पैर रख गया। अब तो यह मुझे मार देगा, पापा पापा मुझे बचा लो। और सभी शोर मचाने लगे कि सांप सांप, ताकि आसपास के लोग इकट्ठा हो जाएं, जिससे सांप पर काबू पा सकें। जैसे ही सारे लोग वहां जमा होने लगे, सांप भाग निकला। लोगों में हड़कंप मच गया। यह सांप अपना बदला लेने के लिए आया है और यह फिर भी आ सकता है। अभी तो भाग गया है, रात में दोबारा सांप के आने का डर है। तुम सभी जागते रहो। गणेशी की तो नींद ही उड़ गई। पूरा परिवार घबराहट में बेचैन था।
अब पता नहीं कि सांप कब और कहाँ से आ जाए। गणेशी के घर वाले नीचे जमीन पर बिस्तर डालकर बैठ जाते थे और कुछ लोग लेट जाते। धीरे धीरे सभी की आंखों में नींद भर रही थी और सब सोने लगते। रात में बिजली चली जाती और अंधेरा छा जाता। थोड़ी देर में गणेशी की माँ लालटेन जला लेती। कुछ देर आराम से सभी सोने लगे और बीच बीच में आँख खोल कर देख रहे थे कहीं कुछ है तो नहीं। आधी रात से ज्यादा बीत चुकी थी। लगभग 4-5 बजे के करीब वो सांप सीधे अब घर के अंदर दिखाई दिया। सारे परिवार के सदस्य उठकर बैठ गए और डंडा लाठी उठाते हुए शोर करते हुए थोड़ी देर में सांप जो घर के अंदर बने एक बिल में चला गया। तभी पड़ोस के कुछ लोग आए और सांप को ढूंढने की कोशिश करने लगे, पर वह बिल में घुस गया और दूर तक चला गया। कोशिश करने पर भी कामयाबी हाथ नहीं लगी। सांप अब और ज्यादा जो बेकरार हो रहा था। सब समझ गए कि वह पक्का गणेशी के पीछे पड़ गया है और सांप किसी भी वक्त हमला कर सकता है। वह बार बार आएगा। अब तो सबको सतर्क रहना पड़ेगा। लोग कहते हैं तांत्रिक की मदद जो से मंत्र पढ़वा लो और घर के चारों तरफ डाल देना ताकि सांप घर के अंदर ना आ सके। गणेशी के माता पिता कहते हैं बस हम सभी अभी तांत्रिक के पास जा रहे हैं क्योंकि सुबह अब दिखाई देने लगी है और डर के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है। अब हम सांप से कैसे बचें? वो तो कभी भी कहीं भी आ जा सकता है। फिर गणेशी के पिता गणेशी को लेकर तांत्रिक के पास पहुंच गए और अपनी आप बीती सुनाई। पूरी बात सुनने के बाद तांत्रिक मंत्र पढ़कर उड़द की दाल के कुछ दाने देने लगा और कहने लगा कि यह दाल के दाने पूरे घर में चारों तरफ रख देना और गणेशी के गले में भी कपड़े में बांधकर पहना देना। इससे सांप उसके पास नहीं आएगा। गणेशी के माता पिता तांत्रिक की सलाह अनुसार कार्य करने लगे और गणेशी के गले में भी पहना दिया। फिर उसको सांप दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। गणेशी अब बिना डरे कहीं भी चली जाती। वह सांप के बारे में भूलने लगी। यह गणेशी के साथ की एक सच्ची घटना थी। गणेशी थोड़ी अजब गजब थी। जब उसकी शादी भी हो गई थी तो जिम्मेदारी लेकिन वह नहीं निभा रही थी। अपने ससुराल जाने से मना कर देती थी। उसका पति गणेशी को लेने के लिए शहर आया लेकिन गणेशी ने जाने से मना कर दिया और उसके पति से झगड़ा करके उसे घर वालों ने भगा दिया। गणेशी का बड़ा भाई कहने लगा मेरी बहन तुम्हारे घर अब नहीं जाएगी। तुम लोग उसे बहुत परेशान करते हो इसलिए गणेशी आपके साथ नहीं रहेगी। हमारा पीछा छोड़ दो। गणेशी का भाई धमकाकर गणेशी के पति को जो जाने के लिए कहने लगा। गणेशी के पति बेचारा अपना सब मुंह लेकर लौट गया। गणेशी के पति के जाने के बाद गणेशी की तबीयत बिगड़ गई। उसके माता पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए और उसकी जांच पड़ताल करके डॉक्टर ने कुछ बताया। डॉक्टर साहब कहने लगे बुखार भी है पर मुझे मामला और कुछ लग रहा है। आप इन्हें लेडीज डॉक्टर को दिखाकर दवा लें। फिर गणेशी की माँ उसको लेकर लेडीज डॉक्टर के पास आई। डॉक्टर ने इन्हें गणेश का चेकअप करती हुई बोली पता चला। लेडीज डॉक्टर कहने लगी कि गणेशी पेट से है। मेरा मतलब गणेशी माँ बनने वाली है। अभी सिर्फ 1.5-2 महीने ही हुए हैं। यह बात सुनकर उसकी माँ बिल्कुल शांत हो गई। लेडीज डॉक्टर ने उसको दवा दी और कहती है कि बच्चे का ख्याल रखें और खूब खाना खाए और आराम करे। माँ बेटी दवा लेकर घर आ गई। गणेशी तो नादान थी, नासमझ और अपने दांत निकालती रहती थी। उधर माँ बाप की परेशानी बढ़ गई थी। यह सब कैसे संभालेंगे? कुछ नहीं आ रहा। गणेशी की दवाइयाँ चलती रहीं। वह अपनी दवा समय से खा लेती। माँ बाप उसका बच्चा नहीं चाहते थे। वो लोग उसको ससुराल भेजने से मना कर चुके थे। गणेशी के दिन अब धीरे धीरे बढ़ने लगे तो उसका पेट था वह भी बढ़ने लगा। अब माँ बाप उसको घर के बाहर नहीं निकलने देते थे ताकि आस पड़ोस में किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी ना हो। गणेशी का अब 5वां महीना चल रहा था। उसका पति उसे लेने एक बार फिर आया पर उसके माता पिता और भाइयों ने उसे भेजने से इनकार कर दिया। गणेश का बड़ा भाई तो उसे लड़ गया और उसे मारने भी लगा और उसे यहाँ नहीं आने की धमकी देने लगा। इस घटना को देखकर उसका पति फिर से अकेला ही अपने घर वापस चला गया। दिन बीत रहे थे। गणेशी अब नजर नहीं आती थी।
उसका पेट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसके धीरे धीरे महीने पूरे हो रहे थे। उसके बच्चा होने का समय पास आ रहा था। अब तो गणेशी का कुछ पता नहीं चलता कि वह बाहर आती भी है या नहीं। कुछ समय गुजर चुका था, गणेशी कहीं भी दिखाई नहीं देती थी। उसके साथ कुछ तो हुआ है, पर क्या बात हो सकती है यह अभी पता नहीं चल पा रही थी। आखिर क्या कारण हो सकता है कि गणेशी जो बाहर नहीं निकल रही थी। गणेशी की मकान मालकिन से पता चला कि अब वह पतली और कमजोर हो गई है, उसका पेट भी नहीं दिख रहा। चौंकाने वाली बात यह है कि उसका पेट कहाँ गया। गणेशी का अभी 7वां महीना चल रहा था, उसका पेट कहाँ गायब हो गया। किसी भी रिश्तेदार को भनक तक नहीं लगी। कई दिनों तक गणेशी घर में कहीं आती जाती नहीं थी। कुछ वक्त बाद वह दिखाई देना शुरू हो गई। आसपास वालों ने उससे बात करना चाहा, क्योंकि सब उसके बारे में जानना चाहते थे। आखिर इसका बच्चा कहाँ गायब हो गया। 7 महीने का बच्चा आसानी से गायब नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है। गणेशी के माता पिता देखते कि कोई उससे बात कर रहा है तो ये लोग तुरंत गणेशी को कमरे में बुला लेते, जिससे बच्चे वाली बात किसी को मालूम ना पड़े, ताकि कोई राज खुले ना। और यह सिलसिला बहुत दिनों तक जारी रहा। 2-3 महीने बीत गए। गणेशी अब मजे से अपना घर पर रहती और उसका काम सिर्फ बीड़ी बनाना था। अब वह सामान्य हो चली थी। गणेशी खुश थी। बहुत महीनों से उसके ससुराल वालों का आना भी बंद हो गया था। वो लोग अब कोई खबर नहीं लेते थे और ना ही भेजते थे, क्योंकि गणेशी के माता पिता और भाई ने गणेशी के पति को धमकी देकर भगा दिया था कि वह यहाँ दोबारा दिखाई ना दे। गणेशी के माता पिता भी कुछ कम नहीं थे। एक तो अपनी बेटी को बचपन से गलत और सही का फर्क नहीं सिखाया, और ना ही उसे काम काज में भी दक्ष बनाया। बेचारी गणेशी की जिंदगी अब मुश्किलों का सामना कर रही थी। गणेशी देखने में तो सुंदर थी और उसकी उम्र अभी 20 वर्ष होगी, और देखो उसकी दूसरी शादी की बातें होने लगी। बहुत सारे लोग उसे देखकर चले गए। कुछ और महीने ऐसे ही निकल गए। फिर एक बार खबर मिली कि गणेशी की विदाई हो गई है, वो भी एक गांव में जहाँ चूल्हे पर खाना पकाया जाता है। उसने बताया कि गणेशी के माता पिता की वजह से गणेशी की जिंदगी आफत में फंस गई है। गणेशी की जहाँ दूसरी शादी हुई थी, उस आदमी की पत्नी गुजर चुकी थी। उसके तो बच्चे भी हैं, एक लड़की 15 साल की, 2 लड़के, एक 12 बरस का और दूसरा 10 साल का। सुनने में आया कि गणेशी के माता पिता ने कुछ पैसे लेकर उसकी उस आदमी से शादी कर दी, पर यह नहीं सोचा कि गणेशी इतने बड़े परिवार को कैसे संभालेगी और कैसे इतने सारे लोगों का काम करेगी, कैसे खाना बना सकेगी। बहुत सारी मुश्किल उसके सामने आएंगी। सिर्फ गणेशी के माता पिता तो जो उसे अपने घर से विदा करना चाहते थे, जिसका खामियाजा बेचारी गणेशी को भुगतना पड़ रहा था। एक 45 से 50 वर्ष के आदमी की 20 साल की लड़की से शादी कर दी गई, जिसके 3 बच्चे भी थे और उसकी सास भी। 1-2 हो तो आराम से कट भी जाते। उसके बाद तो गणेशी की खाना बनाने में ड्यूटी लग गई। 5-6 लोगों का खाना बनाना गणेशी के लिए सिर पर आसमान उठाने के समान था। सास की निगरानी में पूरा काम करना पड़ रहा था। वो इतना बोझ कैसे सह पाएगी। अब तो गणेशी को सारा दिन काम करना पड़ता, और उसकी कम अकल की वजह से सास भी उस पर बराबर नजर रखती। उन तीनों बच्चों को तो बिल्कुल भी गणेशी पसंद नहीं आती थी, क्योंकि गणेशी भी नादान थी कि माँ का रिश्ता कैसे निभाती, और बच्चे भी समझदार थे। उन बच्चों को तो गणेशी पागल लगती थी, क्योंकि गणेशी थी ऐसी जिसे किसी रास्ते की समझ नहीं थी। सब ऐसे ही चलता रहा। खिटपिट में जो दिन निकलते रहे, बीतते रहे, समय चलता रहा अपनी गति से, पर गणेशी को कोई काम सही से करना नहीं आया। गणेशी से समझदार तो उसके पति की बेटी थी, जो 15 साल की थी और सारे काम बड़ी अच्छी तरह से कर लेती थी। बेटी भी अपनी बाप की करतूत से परेशान थी कि बाप को क्या जरूरत थी एक और पत्नी लाने की, वो भी ऐसी जिसमें एक कौड़ी की अकल भी नहीं है। और तो और सब अच्छे से चल रहा था। अब इसके आने से सब कुछ बर्बाद हो गया है। इस गणेशी में ना तो कुछ अकल है और ना ही ढंग से रहने की तमीज। कैसे घर चलेगा। हर दिन इस घर में गणेशी की वजह से कलेश होता रहता। वह लड़की कहती, मेरे पापा को इसको समझा समझा कर परेशान हो गए, पागल को कुछ समझ भी नहीं आती है।
गणेशी की नई ससुराल में भी उसे कोई पसंद नहीं करता था। उसके बच्चे अपनी माँ की जगह नई माँ को नहीं देना चाहते थे, वो भी ऐसी लड़की को जो अभी एक 20 साल की कम उम्र की थी और ऊपर से अकल के नाम पर भी कुछ नहीं था, कम अकल की लड़की थी। गणेशी को घर संभालने में भी सफलता नहीं मिली। यह बात उसके दूसरे पति को समझ में आ गई थी। उसने गणेशी को अब डांटना शुरू कर दिया, पर वो गणेशी को अपना क्योंकि गणेशी को तो पहले अपना छोटा सा परिवार ही नहीं संभल पा रहा था, अब इतना बड़ा ससुराल कैसे संभालती। गणेशी सुबह उठती, झाड़ू लगाती, फिर चूल्हा जलाती, उसमें चाय बनाती। सारे परिवार वाले उठ गए। जब चाय बनती तो सबको चाय देती और चाय पीकर पीने वालों को तो पता चला कि चाय में शक्कर ही नहीं डली। सबका दिमाग खराब हो जाता। या फिर वही लोग चाय को सही तरीके से तैयार करके पीते और सारा काम 15 साल की लड़की और उसकी दादी ही संभालती। गणेशी तो ना के बराबर काम करती थी, वो भी कुछ भी सही से करना उसे आता ही नहीं था। गणेशी की सास कहती जा आटा गूंथ ले, तो गणेशी आटा गूंथती तो आटा बहुत गीला कर देती। यह देखकर उसकी सास को बहुत गुस्सा आता और फिर क्या था, सास बहू में झगड़ा होता। सास अपने बेटे को बहुत सुनाती। सास अपने बेटे से कहती अरे करम जले, किस पागल को उठा लाया, यह कुलक्षणी कुछ भी तो नहीं बना पाती है, इसे कुछ काम करने का ढंग ही नहीं है, इस घर का क्या होगा। अभी तो मैं जिंदा हूं, सो बच्चों को देख रही हूँ, घर चला रही हूँ, कल को मर गई तो क्या होगा। गणेशी तो पूरी पागल है, घर गृहस्थी को नहीं चला सकती। आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते। सास अपने बहू बेटे के बारे में सबको बताती। अब गणेशी की सास मोहल्ले वालों को सबसे कहती इस उम्र में मेरे लड़के को दूसरी शादी की चढ़ी थी और उसने कर भी ली, और अपने मन की करने के बाद जाने पूरे घर का सत्यानाश कर दिया है। घर में कौन सी सुख शांति आ गई है, ना ही बच्चे चैन से रहते हैं और ना ही मैं। अब तो रोज ही परेशान रहती हूँ, हर चीज समझा समझा कर थक गई हूँ। वह कहती हम तो पहले ही अच्छे थे और अब भी हम और हमारे बच्चे तो सब काम अपने अच्छे से कर लेते हैं, बच्चों को भी कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, अपना काम खुद ही करते हैं। पर यह गणेशी को तो भगवान जाने कौन काम सिखाए। हम अब नहीं सहन कर सकते हैं इसको, और इसको देखकर हमें बड़ा दुख होता है। अब तो भगवान ही इसे समझा दे या जिसके साथ बंधी है वही इसे समझाए, और इसका क्या करना है तू ही जान, हमें नहीं जानते। वह सास अपने बेटे से कहती इसका कुछ भी कर। सास सब कहती पर वह घर के बाहर आती और बाहर आकर सास गुस्से में बैठ जाती। अब उसका बेटा क्या करता, वह गणेशी को बहुत समझाता, लेकिन गणेशी तो थी कम अकल। गणेशी घर का काम करना तो चाहती थी, पर वह खाना बनाने में ही पूरा दिन गुजार देती, खाना भी स्वादिष्ट नहीं बनता। फिर गणेशी के दूसरे पति को अब गुस्सा आने लगा। धीरे धीरे वह गणेशी पर गुस्सा करता, वह गणेशी की खूब पिटाई भी करता। गणेशी खूब चिल्लाती, बचाव भी के लिए चिल्लाती कि मुझे कोई बचाओ। तभी बच्चे और सास उसे बचाते भी। परिवार वाले अच्छी तरह से पहचान चुके थे, यह नहीं सुधर सकती, आगे की जिंदगी कैसे बिताएगी। बेचारी गणेशी पूरी रात बिना खाए पिए रोती रहती, और सुबह जब सबकी नींद खुलती तो देखा गणेशी वहाँ है ही नहीं। वह घर में कहीं नहीं दिख रही थी। बाथरूम में जाकर देखा, वहां पर भी नहीं थी। आखिर गणेशी गई तो कहाँ गई। पूरे परिवार वाले गणेशी को खोजते फिर रहे थे, पर उसका कहीं पता नहीं चला। गणेशी की सास कहती है अपने बेटे से कहीं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ तो नहीं चलेगी, जरा देखो आसपास पूछो, किसी ने उसे जाते हुए देखा होगा, कहीं कुछ कर तो नहीं लिया। मर गई तो बेटा हम फंस जाएंगे, वो पागल है, अपना घर बर्बाद करके छोड़ेगी, वह ना रह पाएगी बेटा हमारे पास। उसको खोजो और मिल जाए तो उसे उसके माता पिता के पास छोड़ कर आना। अरे समझ बेटा, जल्दी कर बेटा। अरे भाई पहले उसको ढूंढ लो, फिर कुछ सोचते हैं। उसका बेटा कहने लगा अच्छा माँ थोड़ा शांति कर, पहले उसको ढूंढ तो लूँ और फिर देखते हैं उस पगली का क्या करना है, नाक में दम करके रखा है। और वह कहता अच्छा माँ, उसको ढूंढने वह गांव में जाता है और आसपास से कुछ आदमी लेकर वह यह सही रहेगा और उसको सब जगह ढूंढता है। गणेशी को पूरे गांव में खोजने लगे, पर किसी को भी उस औरत को देखा ही नहीं।
ढूंढते ढूंढते उसके रिश्तेदारों के घर जाकर पता किया, पर गणेशी का सुराग नहीं मिला। गणेशी के रिश्तेदारों को गणेशी के बारे में बताया कि हम तो भाई बड़े बुरे फंस गए हैं। एक तो उसे कुछ रंग ढंग ही सही नहीं है, ऊपर से न जाने कहाँ भाग गई है, सुबह से ही ढूंढ रहे हैं। उसका पति हाथ जोड़कर बोला। तभी उसका एक दोस्त आया और बोला, अरे भाई, एक दूध बेचने वाला बता रहा था कि वो जब अपने गांव से इधर आ रहा था तो उसने एक औरत को जो बिया बेर के रास्ते पर अकेले जाते हुए देखा है। जल्दी से जल्दी निकल जाओ, वो उसी रास्ते पर मिल जाएगी। अब लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा था, गणेशी क्यों चले गई? उसके मन में ऐसा कदम उठाने का ख्याल कैसे आया? और अकेली कहाँ चली गई? कोई हादसा भी हो सकता है। यह सोचकर सब घर वाले और पड़ोस वाले भी परेशान थे। वो लोग जल्दी जल्दी बाइक पर सवार होकर जो निकल गए और वे लोग उसी रास्ते पर चले जा रहे थे जो दूध वाले ने बताई थी। जाते जाते वो हर जगह देखते हुए जाते कि कहीं बैठी ना हो। फिर अचानक एक जगह 4-5 लोग आपस में बातें करते हुए नजर आ रहे थे। वे ढूंढते हुए वहीं पहुंच गए और देखा सभी गणेशी से सवाल कर रहे थे कि वो अकेली कहाँ से आई है, कहाँ पर जा रही है। गणेशी का पति बाइक से नीचे उतरकर कहने लगा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी है और घर से सुबह सुबह भाग आई है। ऐसे कैसे भाग आई? लोगों ने उससे सवाल किया। फिर गणेशी के पति ने सारी बात बताई और बताया कि दिमाग से थोड़ी पागल है। कल घर में कलेश मचा था तो मैंने जरा हाथ उठा दिया, शायद इसी वजह से घर से भाग आई। चारों लोग एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहने लगे और गणेशी से पूछने लगे, इसको जानती हो? उस आदमी को पहचानती हो? तो गणेशी ने कहा, हाँ, इन्हीं ने तो मुझे मारा है। हमें इनके घर में नहीं जाना है। इनके बच्चे और सासू हमसे लड़ती हैं। हमें अपने माता पिता के पास जाना है, वो शहर में रहते हैं। हमें अपने माता पिता के घर भेज दो। इतने में ही बस आ गई और हम उसमें बैठकर अपने घर पहुंच जाएंगे। इसी बस में हमें बैठा